बीएससी प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो न निराश करो मन को की व्याख्या करेंगे। मैं आशा करती हूँ इन 2 दिनों में आप पुस्तक खरीद कर ले आए होंगे जिसमें ये संकलन हो, जिसकी चर्चा मैंने पाठ्यक्रम के दिन की थी कि जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं उन सभी की पाठ्य पुस्तक सामने अपेक्षित है। नर हो न निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त झांसी जिले के थे। आपको राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय संस्कृति की प्रवाहमान परंपरा के प्रति आपका श्रद्धा भाव है। साथ ही तर्क भी आपकी कसौटी रही है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। गुप्त जी की कविता में नैतिकता, पौराणिकता, निर्मलता का आग्रह, राष्ट्रीयता, समसामयिक समस्याओं पर दृष्टि, उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्र का चयन कर उन्हें अपेक्षित गरिमा प्रदान करने का उत्कृष्ट प्रयास दिखाई देता है। भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। तो वहीं तिलोत्तमा, चंद्रहास उनके प्रमुख नाटक हैं। गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना की है। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। नर हो न निराश करो मन को कविता पाठ करेंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाय चला, संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब ईश्वर का साथ है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, तब जबकि आपको सर्व सक्षम, सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन मिला है, तब आपको कदापि निराश होने की आवश्यकता ही नहीं। इस कविता के माध्यम से गुप्त जी हमें प्रेरणा देते हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें ऊर्जावान रहना है। हम जब भी कठिन लक्ष्य साधना चाहते हैं तो कठिनाइयाँ हमारा रास्ता रोकने का प्रयास करती हैं, हमें लक्ष्य से भटकाने के हेतु खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह कविता हमें निराश नहीं होने देती। हमारे अंदर नव चेतना, नई स्फूर्ति और शक्ति भर देती है। स्वामी विवेकानंद के वाक्य उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं याद दिला देती है। मानव जन्म के
प्रयोजन को समझो और इसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि विश्वास जिसके पास है और सदुपाय जिसके साथ हैं वो निरंतर आगे बढ़ेगा ही, बढ़ता रहेगा। तो ये सारे भाव इन्होंने इन पंक्तियों में कहे। आगे की पंक्ति में कवि कहता है, जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो। देखिए, 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित है, 5 ही तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। उन्हीं 5 तत्वों की बात इन पंक्तियों में कवि कर रहे हैं। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो। समझ में आता जा रहा है। प्रबलानल ज्यों अनिरुद्ध रहो। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रबलानल ज्यों अनिरुद्ध रहो, पवनोपम सत्कृतिशील रहो, अवनीतलवत धृतिशील रहो। पवनोपम सत्कृतिशील रहो, अवनीतलवत धृतिशील रहो। कर लो नभसा शुचि जीवन को, कर लो नभसा शुचि जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। जब है तुम में सब तत्व यहाँ, ये सारे तत्व हम सब के अंदर हैं। जब हैं तुम में यह सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। सत्व अपना अस्तित्व। तुम सत्व सुधारस पान करो, तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं, जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, मन निर्मल रहे, कुटिलता न आए, प्रयास अजेय हों। जल, अग्नि, पवन, अवनी, नभ 5 तत्वों से निर्मित देह और इन्हीं तत्वों की विशेषता लिए हम निरंतर निर्मल, शांत, शीतल, धैर्ययुक्त, विवेकवान बनकर लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। अपने अस्तित्व को पहचानें और निरंतर आगे बढ़ें। संकीर्णताओं से बचें और निरंतर आगे बढ़ें। यही संदेश इन पंक्तियों में कवि ने दिया। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रभु ने तुमको निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम भी कुछ अर्थात अपनी अस्मिता को हमें विस्मृत नहीं करना है, और हमारा जो गौरव है अर्थात हमारे पूर्वजों का जो उत्साह था, जो साहस था, उसे हम निरंतर स्मरण करते रहें। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी, सब कुछ चला जाए, लेकिन पर मान रहे। मान अर्थात स्वाभिमान। हमेशा हम अपने स्वाभिमान के साथ में जिएं। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। अर्थात सभी व्यक्ति, सभी में ईश्वर ने कुछ न कुछ सामर्थ्य भरा है, इसलिए निराश तो होना ही नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों को उनके किए गए कार्यों को स्मरण में लाना होगा। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं इस संसार में जो कि आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, अलभ्य हो, ऐसा कुछ नहीं। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन
तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है इन पंक्तियों में कि हमें निरंतर अपना जो गौरव है, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे। हमें अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक गौरव का हमेशा ध्यान रहे। हम अपनी अस्मिता को विस्मृत न करें। हमारा गौरव अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों का नित्य ज्ञान रहे, हमेशा स्मरण बना रहे। स्मरण बना रहेगा तो हमारे अंदर भी उनके कार्यों को समझकर, उनके कार्यों का स्मरण करके हमारे अंदर भी एक नई स्फूर्ति जागृत होगी, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं जिन्होंने हलाहल कंठ में धारण किया था। हम उन्हीं की संतानें हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हम उन्हीं की संतानें हैं जिन्होंने समुद्र पर सेतु बना दिया था, जो संजीवनी खोज लाए थे। आओ हम स्मरण करें अपने पूर्वजों का, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए लक्ष्य को हमेशा प्राप्त किया और कभी भी निराश नहीं हुए। तो हमारी परंपरा जब ऐसी रही है, हमारे पूर्वजों की परंपरा ऐसी रही है, तब भला आप क्यों निराश होते हैं। तो यहाँ पर कवि निरंतर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रसारित करते हैं, नई ऊर्जा भरते हैं। और आज के जो युवा हैं, जो किसी न किसी कारणवश, किसी को कारण बताते हुए अगर निराशा से घिर गए हैं, उनके लिए यह कविता निश्चय ही परम प्रेरणा प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। हम इसे बार बार नित्य प्रति पढ़ेंगे तो निश्चय ही हम निराशा के घोर अंधकार से आशावादी बनेंगे, सक्रिय बनेंगे। उस चींटी को याद करेंगे जो बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ती है। तो किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कौन सा ऐसा गौरव है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देखें, चाहे इतिहास के क्षेत्र में देखें, हम प्रत्येक क्षेत्र के अंदर किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। कौन सा ऐसा सुख है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, अर्थात उसी महाप्राण, उसी परमात्मा के हम वंशज हैं। तब जब वो सारी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, तब हम तो उस सृष्टि के अंदर रहने वाले एक प्राणी हैं, हम भला क्यों नहीं कर सकते। इसलिए फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। लेकिन हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, चेष्टावान होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। अपने काम के प्रति हमें लगन लानी पड़ेगी अपने मन में, तभी हम किसी भी फल को प्राप्त कर पाएंगे, किसी भी लक्ष्य को साध पाएंगे। करके विधिवाद न खेद करो। विधिवाद अर्थात तर्क कुतर्क करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। करके विधिवाद न खेद करो, क्योंकि जो समय आपको क्रियाशीलता के लिए मिला है उसको आप विवादों के अंदर न खोएं। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। नित्य प्रति अपने लक्ष्य बनाओ। प्रत्येक दिन का एक छोटा लक्ष्य हो, फिर महीने भर का लक्ष्य हो, फिर वर्ष भर का लक्ष्य हो। इस प्रकार निरंतर छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाते हुए और उनको भेदते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही कवि की अपेक्षा है। और कम से कम हमारे देश के अंदर पूरी युवा पीढ़ी के लिए ये कविता बहुत ही प्रेरणाप्रद है। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है। उद्यम अर्थात परिश्रम। हम परिश्रम से मुंह न चुराएं, हम परिश्रमी बने। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। जो परिश्रम करेगा उसका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किया हुआ श्रम, किया हुआ परिश्रम, अभ्यास करते हुए जो हमने विद्या प्राप्त की है, विद्या के प्रति किया गया अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
इसलिए बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। और जो परिश्रम करेगा उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो सारी कठिनाइयों से लड़ता हुआ, जूझता हुआ वह निरंतर सफलता प्राप्त करेगा। और जब सफलता प्राप्त होगी तब सुख मिलेगा। इसलिए जिसे सुख चाहिए उसे परिश्रमी होना पड़ेगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। हाथ पर हाथ धरकर जो बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं होता जो निष्क्रिय होते हैं। जो सतत क्रियाशील होंगे उनके लिए रोजगार कहीं दूर नहीं। वह अपने श्रम से, अपने बल से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे और कदापि किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हमें इस कारण ये प्राप्त नहीं हुआ, हमारे जो कारण थे वो इस प्रकार से बने कि हमें जो हम चाहते थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए हम निराश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। यदि आप निरंतर श्रमशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, चेष्टावान रहेंगे, तब आपको हमेशा आपके लक्ष्य की प्राप्ति, आपके फल की प्राप्ति होगी ही होगी। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, धिक्कार है निष्क्रिय जीवन को, और नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं नर, नर अर्थात मनुष्य, मानव जीवन तो ईश्वर का सर्वोत्तम प्रसाद है। और उस सर्वोत्तम प्रसाद को भी यदि आप परख नहीं पाए और आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाए और सिर्फ लोगों को दोष देते रहे, तब आपका जीवन, आपका मानव जीवन, निष्क्रिय जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसी के लिए कवि हमें अनेक प्रकार से ऊर्जावान बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम कठिन लक्ष्य साधने वाले बने और कठिनाइयों से डरे नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हम निरंतर आशावान बनते हुए, प्रसन्नता के साथ में, क्रियाशीलता के साथ में, पुनर्शक्ति स्थापित करते हुए निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अब नीचे उसमें लिख दो बीएससी पार्ट फर्स्ट, नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की कविता। हुई नहीं क्या आज? यार ये इस तरह मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा, सह आचार्य हिंदी। हुआ क्या नहीं तो फिर
तो शुक्ला ये तो गलत है ना यार, तो मैं सोचना चाहिए कितने मुश्किल से कोई व्यक्ति इतनी देर तक बोलता है, भेजा खा पाता है। तो ठहरो तो तुम सही, बिल्कुल ही बोलना हर शुरू चीज़ कर के देते अंदर हो ही क्या? निकालना होगा क्या? पीडीएफ को खोल कर देखें और इसी प्रकार से बोलना शुरू कर देती हो तुम। और इसी प्रकार से हम इसकी